जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? शायद रेगिस्तान, ऊंट और बड़े बड़े किले, है ना? लेकिन ये जमीन, ये सिर्फ रेत के टीलों की नहीं है। ये एक बहुत ही गहरे और महाकाव्य जैसे इतिहास की धरती है। एक ऐसी जगह जहां का कण कण शूरवीरों की गाथा सुनाता है। और देखिए, ये तस्वीरें बिल्कुल वही दिखाती हैं। ऊंचे ऊंचे किले, फैला हुआ रेगिस्तान और वो महान नायक। यही सब तो मिलकर बनाते हैं इसकी असली पहचान, इसकी कहानी। एक बात कही जाती है, और कितनी सच है, कि इस भूमि के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। सोचिए जरा, हर पत्थर, हर चट्टान किसी न किसी कहानी की गवाह है। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये पत्थर कौन सी कहानियां सुनाते हैं? इनमें कौन से राज दफन हैं? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान की उस छवि को थोड़ा तोड़ते हैं जो आज हम देखते हैं, और चलते हैं इसके गहरे अतीत में, उस जमाने में जब यहाँ की धरती पर महान सभ्यताएं फल फूल रही थी। देखिए, मशहूर राजपूत राजाओं से भी बहुत बहुत पहले ये इलाका प्राचीन सभ्यताओं का एक बड़ा सेंटर था। जैसे कि कालीबंगा, जहां दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत मिला, या फिर आहड़, जो 4000 साल पुराना तांबे की कारीगरी का केंद्र था, और बागौर, जहां भारत में सबसे पहले पशुपालन के सबूत मिलते हैं। और ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे। हम बात कर रहे हैं पूरी तरह से विकसित सभ्यताओं की। इनकी शहरी प्लानिंग कमाल की थी, और इनके व्यापारिक संबंध सोचिए दूर दूर तक फैले थे। आहड़ में ग्रीक सिक्कों का मिलना ये इसी बात का सबूत है। लेकिन वक्त बदला, और जैसे जैसे ये प्राचीन समाज धुंधले पड़ते गए, एक नए युग का आगाज हुआ। एक ऐसा दौर जिसने इस जमीन की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक जबरदस्त ऐतिहासिक मोड़ था। एक नया योद्धा वर्ग सामने आया, राजपूत, और इनके साथ ही आई वीरता, सम्मान और बलिदान की एक नई कहानी। एक ऐसा जज्बा जिसने सदियों तक इस पूरे इलाके को अपनी पहचान दी। अब राजपूतों की उत्पत्ति की भी दो बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। ये उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक कहानी कहती है कि वो अग्निवंशी हैं, यानी ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ की आग से पैदा हुए। वहीं दूसरी कहानी उन्हें सूर्यवंशी मानती है, यानी प्राचीन क्षत्रियों के वंशज। तो अब हम आते हैं मध्ययुगीन काल के सबसे बड़े संघर्ष पर। एक तरफ राजपूत और दूसरी तरफ शक्तिशाली मुगल साम्राज्य। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिश्ता था। ये एक ऐसा मोड़ था जहां हर राजपूत शासक के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। जब मुगल साम्राज्य बढ़ रहा था तो वो क्या करें? अपनी आज़ादी के लिए लड़ें, या फिर वक्त की नज़ाकत को देखते हुए गठबंधन करें? और उनका जो भी फैसला होता वो न सिर्फ मुगलों के साथ बल्कि दूसरे राजपूत राज्यों के साथ भी उनके रिश्ते को तय करने वाला था। और इस संघर्ष का, इस प्रतिरोध का सबसे बड़ा नाम महाराणा प्रताप। उन्होंने ऐशो आराम को ठुकरा दिया और अपनी मातृभूमि को वापस जीतने के लिए अकबर के खिलाफ जिंदगी भर लड़ते रहे, और अरावली की पहाड़ियों को ही अपना घर बना लिया। उनके इस संघर्ष की महानता को इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने क्या खूब कहा है। उन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। इससे पता चलता है कि प्रताप का ये प्रतिरोध कितना ऐतिहासिक महत्व रखता था। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी था। ये रास्ता चुना आमेर के राजा भारमल ने। उन्होंने 1562 में अकबर के साथ एक वैवाहिक गठबंधन कर लिया। ये एक रणनीतिक फैसला था जिसने एक मजबूत सैन्य और राजनीतिक साझेदारी की नींव रखी। हाँ, इस फैसले ने उन्हें मुगल दरबार में तो ताकत दी, लेकिन दूसरे राजपूत घरानों के साथ उनके रिश्ते जरूर बदल दिए। तो कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है। अब बात करते हैं सृजन की, क्योंकि राजपूत शासक सिर्फ महान योद्धा नहीं थे, वो वास्तुकला के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। जरा सोचिए, ये हैं उन किलों की संख्या जो सिर्फ एक शासक, मेवाड़ के राणा कुंभा ने बनवाए थे। क्या जबरदस्त सबूत है उनकी दूरदर्शिता और निर्माण कला का। और उनकी इस विरासत का शायद सबसे शानदार नमूना है ये विजय स्तंभ। ये 9 मंजिला टॉवर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये मालवा के सुल्तान पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया गया एक अमर प्रतीक है। 5, ये संख्या है उन खगोलीय वेधशालाओं की जिन्हें जंतर मंतर कहा जाता है। इन्हें विद्वान राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने पूरे भारत में बनवाया था। ये विज्ञान के प्रति उनके जुनून को दिखाता है। तो जैसा कि हमने देखा, यहाँ का इतिहास सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है।
इसके साथ साथ यहाँ ज्ञान, कला और संस्कृति भी खूब फली फूली। इन शासकों की विरासत पत्थर और युद्ध से कहीं ज्यादा गहरी थी। कला और विज्ञान के लिए उनका समर्पण देखिए। एक तरफ राणा कुंभा, जो एक महान योद्धा थे, वो संगीत राज जैसा संगीत पर ग्रंथ लिख रहे थे। दूसरी तरफ सवाई जयसिंह द्वितीय, जो सितारों की चाल को समझने के लिए खगोल विज्ञान में डूबे थे। फिर महाराजा अनूप सिंह, जिन्होंने बीकानेर में एक शानदार लाइब्रेरी बनाकर अनमोल ज्ञान को बचाया। और कलाकार निहाल चंद, जिन्होंने बड़ी ठणी जैसी खूबसूरत पेंटिंग बनाई जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। मतलब युद्ध के मैदान से परे भी एक अद्भुत संस्कृति यहां सांस ले रही थी। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। सारे ऐतिहासिक धागों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि इस क्षेत्र को, इसका आज का नाम राजस्थान, कैसे मिला। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, 1800 में जॉर्ज थॉमस ने पहली बार इस इलाके के लिए राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया। फिर करीब 29 साल बाद 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी मशहूर किताब में राजस्थान नाम को पॉपुलर कर दिया। और आखिरकार भारत की आज़ादी के बाद यही नाम आधिकारिक तौर पर इस राज्य के लिए अपना लिया गया। तो हमने देखा कि कैसे ये जमीन सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, ये तो प्राचीन सभ्यताओं, महाकाव्य जैसे संघर्ष, समझदारी भरे गठबंधनों और शानदार कला की कहानी है। एक ऐसी विरासत जो पत्थरों पर लिखी गई है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि नायकों और निर्माताओं द्वारा गढ़ी गई इस भूमि के पत्थर अब अगली कहानी क्या सुनाएंगे।